नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 से 18 आयु वर्ग के जिले के समस्त बच्चों का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर जाकर 15 से अधिक आयु के समस्त बच्चों का टीकाकरण करवा लें। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में 2 सरकारी स्कूलों में चोरी की वारदातें होने का पता चला है। पुलिस के अनुसार चक-3 के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनंदा कुलश्रेष्ठ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को स्कूल में चोरी हो जाने का पता चला। रायसिंह नगर में सोमवार देर रात को अवैध पिस्तौल के दम पर एक ब्यूटी पार्लर में लूटपाट करते एक युवक को मौके पर दबोच लिए जाने के बाद उसके साथी को आज सुबह पुलिस ने काबू कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ब्यूटी पार्लर में लूटपाट करने से पहले कल दिन में इन बदमाश युवकों ने श्रीगंगानगर और उबोर मार्ग पर पंजाब के सरवर खुइयां थाना क्षेत्र में एक बंद पेट्रोल पंप पर भी लूट की वारदात की थी। यह पेट्रोल पंप श्रीगंगानगर के एक व्यक्ति का है जो कुछ दिनों से बंद था। वहां तैनात 2-3 कर्मचारियों पर कल दोपहर 2 बदमाश पिस्तौल दिखाकर करीब 30,000 रुपए लूट ले गए थे। पंजाब के फाजिल्का पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा इन बदमाशों को पकड़ने के लिए श्रीगंगानगर जिले में भी नाकाबंदी करवाई गई थी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए ये बदमाश भीम गोदारा और विजय पेट्रोल पंप लूटने के बाद श्रीगंगानगर आ गए। यहां से रायसिंह नगर जाने वाली बस में सवार हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर में कई दिनों से वार्ड नंबर 15 में बंद पड़े एक मकान में चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार इस मकान में रहने वाली तारा रानी पत्नी सत्यनारायण ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह 18 दिसंबर को अपने ससुराल नौहर चली गई थी। वहां से कल सोमवार दोपहर बाद वापस आने पर घर में चोरी हो जाने का पता चला। अज्ञात चोर 40,000 रुपए नकद, सोने की बालियां, चांदी की पाजेब जोड़ी और एक LCD टीवी चोरी कर ले गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में 7 जनवरी को इन्वेस्टमेंट समिट 2022 को लेकर उद्यमियों में भारी उत्साह है तथा समिट के दौरान भारी निवेश की पूरी संभावना है। जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में इन्वेस्टमेंट समिट 2022 को लेकर अब तक तैयारियों तथा संभावित निवेश को लेकर चर्चा के दौरान यह बात कही। हनुमानगढ़ जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे NSS के विशेष शिविर के समापन पर पुस्तकों का जीवन में महत्व विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिक्षाविद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने छात्राओं को जीवन में पुस्तकों का महत्व बताते हुए कहा कि पुस्तकें मानव सभ्यता की शुरुआत से ज्ञान का स्रोत है। आधुनिक दुनिया में इंटरनेट ज्ञान का महासागर बन गया है, लेकिन पुस्तक का महत्व अभी भी है। इंटरनेट पर आपको भ्रमित करने वाली कई चीजें मिलेगी और आपको उन्हें जांचना होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, लेकिन एक अच्छी किताब हमेशा ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत है। अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ द्वारा मंगलवार को सिंचाई विभाग के मुख्य निरीक्षण अभियंता को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पानी देने के संबंध में किसान सभा के तहसील संयोजक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। तहसील संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में तुरंत सिंचाई पानी का रेगुलेशन जारी किया जाए। श्रीगंगानगर में सनातन धर्म आरोढ़वन सभा की मौजूदा कार्यकारिणी द्वारा संविधान में 3-4 संशोधन करने का प्रस्ताव किए जाने को लेकर उभरा विवाद सुलझ नहीं पाया है। संविधान संशोधन के प्रस्तावों को वापस ले जाने की मांग करते हुए सभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश मक्कड़, जोगेंद्र बजाज, पूर्व सचिव अंकुर मिगलानी और वीरेंद्र राजपाल आदि की अगुवाई में दूसरे दिन भी बिरबल चौक के समीप आरोढ़वन सभा के श्री राम दरबार मंदिर परिसर में कार्यालय के आगे क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन पर राजेंद्र छाबड़ा सहित 5 लोगों को बिठाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन मंगलवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विजय चौधरी, नगर परिषद सभापति और पार्षद तरुण विजय, समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, शिक्षा विभाग के CDO वीरेंद्र, SDMC सदस्य धूलीचंद, उमाजन कल्याण समिति सदस्य ललित अरोड़ा, आत्माराम बेनीवाल आदि ने शिरकत की। अध्यक्षता प्रधानाचार्य सीमा भल्ला ने की। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि जिले के गांव में जो गत 3 वर्षों में विकास के कार्य हुए हैं वे पिछले 50 वर्ष में भी नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि विकास का पहिया
अनवरत ऐसे ही चलना चाहिए। गौड़ मंगलवार को प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान 5 गांव में आयोजित शिविर में पट्टा वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान विधायक ने स्कूली छात्राओं में साइकिलें भी वितरित की। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा क्षेत्र में पड़ रही भयंकर सर्दी से निजात दिलाने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय शुगर मिल कॉलोनी श्रीगंगानगर में जरूरतमंद 256 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित की गई। अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि इस सेवा कार्य में श्रीमती चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट का सराहनीय योगदान रहा। केंद्र सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाकर प्रयास किया जा रहा है। यह बात सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर की ओर से राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ की सभागार में नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत पर 4 से 6 जनवरी तक आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए हनुमानगढ़ गंगानगर सांसद निहाल चंद ने कही। हनुमानगढ़ जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन मंगलवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी, एनएसएस प्रभारी स्वर्णदीप और बबीता सहित अन्य स्टाफ द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं द्वारा पिछले 7 दिनों तक किए गए अलग अलग कार्यों की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि गंगानगर में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ आमजन का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे निरोगी हों, इस बात को लेकर पार्कों का सौंदर्यीकरण व ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। विधायक गौड़ तुलसी वाटिका जवाहरनगर में ओपन एयर जिम के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध हवा व अच्छा वातावरण मिले, इसको लेकर पार्कों का विकास किया जा रहा है। वहीं पर कई पार्कों में ओपन एयर जिम स्थापित किए गए हैं, जिससे मोहल्ले के नागरिक जिम का लाभ उठा सकेंगे। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 3 छोटी स्थित प्रथम शिवाजी नगर पार्क में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक पंडित श्याम सुंदर शास्त्री श्रीधाम वृंदावन ने प्रहलाद चरित्र का वर्णन नरसिंह भगवान द्वारा खंबे से प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करने का प्रसंग सुनाया गया। उन्होंने कहा कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने वामन अवतार की कथा प्रसंग सुनाते हुए कहा, 52 अंगुल के वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे और 3 पग जमीन दान में लेकर प्रभु ने विराट रूप बढ़ाया। 1 पांव से पृथ्वी को नापा, 1 से स्वर्ग को तथा 1 पांव राजा बलि के सर पर रखकर दान पूरा किया। उन्होंने कहा कि भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है तथा भगवान अपने भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं। मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, जो भगवान चाहते हैं संसार में वही होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।